नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन कहता है संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है। अगर कोई 10 से डिविजिबल होगा तो लास्ट में हम लोग 0 देखेंगे। 6 से डिविजिबल होगा तो हम लोग 2 और 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। याद रहे 2 और 3 का एलसीएम 6, एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ 1 होना चाहिए। जैसे 12 आ जाए तो 3 और 4 88 आ जाए, 8 और 11। 7 से डिविजिबिलिटी अलग रूल होता है और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ ऑल डिजिट का योग 3 से विभाज्य हम लोग चेक करते हैं। 7 का रूल होता है। अगर ये तीनों से नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट 7 से होगा। हम टिक मार के चले आएंगे। ध्यान देना सॉल्यूशन को। क्या 0 है लास्ट में? नहीं। क्या ये इवन है? क्योंकि 6 इवन होता है लेकिन ये इवन नहीं तो नहीं। अब यह 7 और 3 में से कोई एक होगा। हम 7 की जगह पहले 3 को चेक करेंगे। तो हमने आपको कैंसिलेशन ऑफ 9 भी बता रखा है, कैंसिलेशन ऑफ 3 भी बता रखा है। दोनों का रूल सेम ही होता है। अब देखा ही जाए, पहले 9 कर लो। 5 4 9 चला गया। 7 5 12 3 का मल्टीपल देखना है। 5 4 9 3 का मल्टीपल, 7 5 12 3 का मल्टीपल, 4 5 6 3 का मल्टीपल, 5 और 1 3 का मल्टीपल, यानी 3 का मल्टीपल है। तो आपको 7 का चेक करने की जरूरत नहीं है। सेम पैटर्न पे निम्नलिखित में से कौन संख्या को विभाजित करती है। अब जैसे यहां पर देखो पहला ऑप्शंस में 5 है तो 5 के लिए हम 0 और 5 का ही देखते हैं। यूनिट प्लेस की डिजिट अगर 0 5 है तो वह 5 से डिविजिबल होगी। तो सीधे यही आंसर। 9 के लिए सभी का डिजिटल सम देखते हैं। 12 के लिए 3 और 4 की डिविजिबिलिटी 4। देखो 4 होगा नहीं क्योंकि ऑड है, 12 होगा नहीं। 9 के लिए अगर आप जाओगे तो देखो 7 5 12 और 11, इसका 12 11 23 जो कि डिजिटल सम 9 का मल्टीपल नहीं होता। क्लियर है? बहुत अच्छे से अंडर ग्रेजुएट के क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अब देखो 24 से डिविजिबिलिटी का रूल, तो हम लोग इसमें 8 और 3 का चेक करेंगे क्योंकि मैंने बताया है इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ 1 लेकिन एलसीएम 24 ही होना चाहिए। 8 और 3। अब 8 और 3 तो 8 जो संख्या 8 से जाएगी तो बाय डिफॉल्ट 4 से जाएगी। भाई कोई संख्या में आप 8 से भाग दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो 4 से डिविजिबल है। क्या 87 4 से होता है? क्या 90 4 से होता है? क्या 78 4 से होता है? नहीं। तो ये आंसर, यानी नंबर सिस्टम का प्यारा ज्ञान होना चाहिए जिसमें डिविजिबिलिटी रूल का। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है। 303 और 311 के बीच स्थित आभास संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्या सहित ज्ञात कीजिए। इस पैटर्न के काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं अंडर ग्रेजुएट में मेरे भाई। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में सेम पैटर्न पे आप लॉजिक को समझना। मैंने 2 क्वेश्चन रखे हुए, इनको शामिल भी करना है ऐसा इसने बोला है। दोनों संख्याओं सहित बोला है। तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि इवन नंबर में इकलौता 2 होता है जो प्राइम होता है, पहली बात। दूसरी बात, बाकी सब ऑड में रहते हैं। ठीक है। अब जैसे ये 303 कह रहा है, चलो 303 आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 का मल्टीपल होता है, डिजिटल सम। और 304 2 का मल्टीपल, 305 5 का, 306 2 का, सीधे 307 आएगा। 308 2 का, 309 3 का मल्टीपल, 309 309 3 का मल्टीपल, 310
310, 10 का मल्टीपल 311। अब कुदरत की माया देखो, यहां पर एक ऑप्शंस में है नहीं, यानी आप ये दोनों ही होंगे। इसको थोड़ा सा और समझो, ठीक है, ये सब थ्योरी के पार्ट होते हैं। जैसे यहां कह रहा 303, 311, पहले समझना। तो हमने लिख दिया भाई 303, अब 304 नहीं लिखो, 305 लिख दो, 306 नहीं 7 लिख दो, 308 नहीं 9 लिख दो, 10 नहीं क्योंकि इवन नहीं लिखना है, ठीक है, और 11 लिख दो। बात समझ में आई? क्योंकि सही तो बोला गया। अब ये 3 का मल्टीपल है इसलिए हट गया, ये 3 का मल्टीपल इसलिए हट गया, ये 5 का मल्टीपल। अब इन दोनों में चेक करना होता है कि ये है कि नहीं, लेकिन ऑप्शंस में कहीं 1 नहीं लिखा, कहीं 0 नहीं लिखा। हमारे पास 2 ही लोग बचे और मिनिमम ऑप्शंस में 2 ही है। आंसर हम लोग 2 मार देंगे। क्लियर है? इन चीजों को जानना है। अब देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने फिर रखा, कह रहा है 466 और 476 के बीच आने वाली आभास संख्या इन दोनों। अब सीखना दोनों को सहित भी, तो 466 तो होगा नहीं, तो क्या होगा 467, 468 नहीं 469 होगा। 470 नहीं लेंगे, 470 नहीं लेंगे, 471 लिखेंगे, फिर 3 लिख देंगे, चलो भाई ठीक है, फिर 5 नहीं लिखेंगे और सीधे 7 भी नहीं लिखेंगे, इतने ही लिखेंगे। भाई 66 इवन नंबर है तो वो तो लेंगे नहीं, 67 फिर इवन 68 होता है, 69 70 इवन होता है, फिर 71 फिर 72 इवन होता है, 73 फिर उसके बाद 75 5 का मल्टीपल होता है, बोलो बोलो, और 76। यानी ये अभी हमारे पास 4 लोग आए, अभी मुद्दा है। आंसर क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, मैं आपको सही बताऊं। अब यहां पर डिविजिबिलिटी देखनी होती है। देखो मैं यही सिखाना चाहूंगा, यहां हमें क्या डिविजिबिलिटी देखनी होती है, कौन किसका है। जैसे यहां पर ये दिख गया कि 471, चलो मान लो ऐसे भी ना, देखो आप ये देखो ये सब डेटा किसके स्क्वायर के आसपास है, तो आपने कहा सर 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 22 का स्क्वायर 484, तो उससे कम चारों डेटा है, यानी 22 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है उनसे डिविजिबिलिटी चेक की जाती है। 22 से पहले प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो किसी में 2 नहीं है, 3 की डिविजिबिलिटी। अब 3 से देखो डिजिटल सम 7, 4, 11, 1, 12, यानी इसका मुद्दा खत्म, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। यहां देखोगे 17 हो गया, यहां 19 हो गया, यहां 14 हो गया, नहीं। 5 से यूनिट प्लेस 05 नहीं, 7 से 7 छंग 42, 42 47 नहीं, 42 49, ये है 7 से डिविजिबल। 42 42 और 49, यानी ये भी कैंसिल, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, 7 से अब ये भी नहीं है, 42 नहीं, लेकिन 11 से है ये, सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू इवन, तो ये 11 से, अब एक ही बचा। ऑप्शन में देखो मिनिमम 1 है, तो बस कोई टेंशन नहीं, टेंशन ही नहीं, पर ये कसम मत खा लेना कि मिनिमम वाला ही होगा, ठीक है। भर भर के ऐसे क्वेश्चन आए, छांटने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे, कुछ में मेहनत ज्यादा भी लगेगी, समझ गए। प्रॉपर डिविजिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य। देखो ये क्वेश्चन यहां सरल है, लेकिन हम 2 तरीके से बताएंगे। ये सरल कैसे है, जैसे 4, 5, 1, 9 है, हमने ऑप्शंस देख लिया, पहले सुनो, हमने ऑप्शंस देख लिया। भाई 30 से डिविजिबिलिटी का मतलब लास्ट में 10 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए। 6 रखोगे नहीं, 10 रखोगे नहीं, 13 रखोगे नहीं, यानी इसमें 11 जोड़ने पर ये लास्ट का यूनिट प्लेस 0 बन जा रहा है। भाई 45 30 बन गया, अब ये 3 से चला जाएगा, 10 का मल्टीपल है, तो
तो ये इसका डायरेक्ट हो गया। लेकिन पेपर में 47 भी बोला गया, 51 भी बोला गया, 69 भी बोला गया, 67, मतलब दसियों क्वेश्चन ऐसे पूछे गए सेम पैटर्न पे। उस केस में करना क्या होता है, उस केस में आपको ईमानदारी से ऐसे भाग देना होगा। 30 से पहले तो आप चाहो तो मोटा मोटा दे लो, 4500 कैसे भी भाग दो, हम ऐसे दे रहे हैं। ये ना कहना कि सर आपको तो भाग ही नहीं देना आता, आप तो धरने में बैठ रहे हैं, ये सब नहीं। 30 से हमने ऐसे दे दिया, ठीक है। 4530, चलो जैसे देते वैसे ही दे ना, तुम धरने में बैठोगे। 30 से ऐसे ही 15, अब 150, अब तो खुश हो गए। अब ये देखो 19 शेषफल बचा, अब 19 में क्या जोड़ें कि 30 का मल्टीपल बन जाए। तो इन दोनों का जो अंतर है प्लस का 11, 19 में 11 जोड़ोगे तो 30 का मल्टीपल। तो इस पैटर्न के जो दसियों क्वेश्चन अलग अलग आए हैं, सब में ऐसे करना था। क्लियर है? दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो, ऐसा बोला गया। देखो तरीके कई हो सकते हैं, मैंने पहले बताया। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है, माना दो संख्याएं a और b, तो ये 1:5। अब दोनों संख्याओं का योग, तो कुछ जगह आप डायरेक्ट भी कर ले होंगे, 5 और 1 6, यानी 6 का मल्टीपल। ये ऑड है, नहीं होगा, ये 6 का मल्टीपल होता नहीं। अब 150 या 144 में से कोई एक फंसेगा। बात समझ में आए? कौन होगा कोई नहीं जानता। 144 भी 6 का मल्टीपल होता है, 150 भी 6 का मल्टीपल होता है। बोलो बोलो, टेल, समझे नहीं? तो कुछ जगह आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि बहुत रिपीट हुए, ठीक है। लेकिन वैसे आप कहां जाएंगे, तो पहली संख्या को आप x लोगे, दूसरी संख्या को 5x लोगे, दोनों का गुणनफल इतना है, 5 से भाग दे दोगे तो x स्क्वायर बराबर 576 के आ जाएगा, x बराबर 24 के आ जाएगा। संख्याओं का योग देखोगे तो वो 6x कहलाएगा, 6 गुणे 24 144 हो जाएगा। इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन को करना है फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया है, पर उससे पहले भी रेलवे में अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में। कह रहा है जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखो इतना तो सबको अब आता है कि जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है। फिर x की पावर m होल पावर n, तो ये mn हो जाता है। फिर x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो x m माइनस n हो जाता है। सभी मुस्कुरा के बोलना हां सर, हां सर, ठीक है। अब यहां पर ये कंडीशन के बिहाफ पर आप क्वेश्चन को करेंगे। इस कंडीशन में तो यहां पर x का मान उठाकर ये रख दो, जब रखने गए तो 58 ऐसे रखोगे, पावर 0.5 आया। और साथ में यहां z लगा है तो यहां पर z आ जाएगा, बराबर y का मान आपके सामने 58 0.79 और साथ में 10 लिखा है तो उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कहते क्या है कि जब सेम बेस होती है, जैसे x की पावर m बराबर x की पावर n, तो ये बेस सेम है तो ये पावर की वैल्यू भी अपने आप में बराबर हो जाएगी। तो बस सेम बेस हो गए तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। अब यहां पर देखो 0.5z ऐसे, वहां 10 का मल्टीप्लाई कर लो तो 7.9, अगर दशमलव हटाया तो ये भी हट गया। अब 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दोगे तो 9 दूनी 18, 14 1 15 और फिर समझदार हो 15.8 आएगा, 15.8 आएगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब बात आई सर स्पीड स्पीड स्पीड, अरे देवता स्पीड क्या 0.5 जेड का मल्टीप्लाई 0.79 10 का मल्टीप्लाई वही बराबर है, सजाओ या डायरेक्ट कर दो जो ये पिंक कलर में किया गया है। समझ गए, वो तो आप पे डिपेंड है। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 272 है, यानी पहली संख्या x दूसरी x+1, तो कह रहा है 272 है। अब हमसे कह रहा है दोनों में बड़ी संख्या, देखो हम उससे भी बताएंगे, अगर बड़ी बोल रहा है तो जो चीज पूछा जाता है, जैसे बड़ी बोल रहा है तो जो पूछा जा रहा है उसी को x मान लो, यानी बड़ी x तो छोटी फिर x-1 ऐसे लेंगे। और अब इन दोनों का इंटू 272 है। देखो ये चीज सीखो, क्योंकि अब अगर हमें ऑप्शन से करना है तो हम x का मान देखो, अगर हम 36 रखें तो 36 35 यहां 0 बनता है, 9 रखें तो 9 8 72 होता है, लेकिन 272 है। 17, अगर x को 17 रखते हो, 17 में एक कम करते हो 16, और 16 गुणे 17 272 के पास पहुंच गए। 272, अरे 7×42 पहुंच गए। पहला तरीका ये हो गया, पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा समझो, दूसरे में एक चीज समझो, मान लो हमें इस टाइप से ऑप्शन से हमें खेलना ही है और दिमाग भी लगाना है, तो 272 किसके स्क्वायर के आसपास होगा, बस यही देखो। 16 का 256 होता है, 17 का 289, यानी 16 का स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच ये 272 है। बस खत्म बात, 16 17 में ही लटका रहेगा, बाकी कोई ऑप्शंस नहीं हो सकता। 16 17 तो 16 17 या बीच में लटका है तो 17 वाला आंसर। सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या होगा कि ये डेटा जो बनेगा वो x स्क्वायर प्लस x 272 बनेगा, समझे कि नहीं? तो ये स्क्वायर फॉर्म में, तो इसका हम स्क्वायर रूट दिमाग में बैठा लें, या तो ऐसे, वरना फिर हम इसी के फैक्टर करें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 272, और जो कि 16 गुणे 17 होता है। 16 गुणे 17 तो प्लस प्लस है तो रूट्स क्या होंगे, प्लस प्लस तो माइनस प्लस होंगे। 16 17 16 17 तो 17 और 16 तो निगेटिव लेंगे नहीं, तो इसको हम x बोल दे रहे हैं, तो ये x हमारा 16 आएगा, तो बड़ी संख्या बोला गया है तो वो 17 हो जाएगी। क्लियर मेरे दोस्त? यदि 6 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाजित नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंध दे सकता है? देखो 11 से डिविजिबिलिटी आप जानते हो, सम ऑफ, जैसे ये है a b c d e, बाकी कई और तरीके भी होते हैं, लेकिन जब इस टाइप से तो ज्यादातर ये लगाते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस इवन प्लेसेस, यानी a c प्लस e ऐसे माइनस बी प्लस डी ऐसे डिवाइड बाय 11, आप ये लगा लीजिए, टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम यही लगाने जा रहे हैं, जैसे n 29m11, ये डेटा हमारे सामने, सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस इवन प्लेसेस वैल्यू। तो अब यहां खेलो, अब यहां देखो, ऑड में m 2 और 1 3, माइनस में n ऐसे 9 और 1 10 ऐसे बटा 11, यानी m माइनस n ऐसे -7/11। अब आप एक चीज समझो, ये 11 से तभी डिविजिबल होगा जब m माइनस n का मान 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 7 जाएगा तभी 0 आएगा और 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, m माइनस n इज इक्वल टू 7। क्लियर मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसका भी लॉजिक समझाएंगे। देखो, दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है, समप्राकृत, तो जनरली हम लोग क्या मानेंगे, एक x मान लेंगे,
उसके वर्ग को करेंगे, दूसरा x प्लस 2 मानेंगे, उसका वर्ग करेंगे, जो कि 1924 के बराबर। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज समझो, फिर से नियम, जब यहां वर्ग है तो ये देखो, पहले देखो यहां पर दो संख्या का है, तो आप पहले इसमें दो से, जो ट्रिक सिखा रहा हूं, दो से भाग दे दो। दो से भाग दोगे तो ये 962 आ जाएगा। भाई पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, तो हम ट्रिक बता रहे हैं, ये नहीं कि सर ऐसे कर लो, ट्रिक बता रहे हैं। दो से भाग दिया, अब 962 किसके स्क्वायर के आसपास? तो आप मुस्कुरा के कहोगे सर 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो इससे पहले इवन कौन सा होगा? इससे पहले इवन 30 होगा, और इसके बाद जो इवन होगा 32 होगा। 31 से पहले इवन 30 होगा और 31 के बाद इवन 32 होगा। अब चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 32 का 1024, अगर हम जोड़ेंगे तो देखो 1924 आ रहा है। इट मींस 30 और 32 का योग 62 आंसर। बहुत प्यारा सॉल्यूशन है मेरे भाई, बाकी हम दूसरा भी बताएंगे, चिंता मत करो। तो ये चीज, जैसे अब ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं अंडर ग्रेजुएट में, तो आप देखोगे कि 2 का बोला गया, सीधे 2 से भाग दे दो, किसके वर्ग के आसपास आया। इवन बोला गया, पहले देखो किसके, तो वो वैल्यू 8 समझो, फिर इवन बना लो। ठीक है सर, मजा नहीं आया, तो उस मजे के लिए इस पैटर्न को करने का तरीका हमारे पास दूसरा होता है। सर दूसरा क्या? यहां दो क्रमागत सम संख्या बोला गया, तो 2 का अंतर होना चाहिए, तो जनरली हम x लेते हैं, लेकिन हम पहली संख्या जो लेंगे वो x माइनस 1 लेंगे, और दूसरी संख्या हम x प्लस 1 लेंगे। देखो दोनों में 2 का अंतर है, दोनों में 2 का अंतर है, बोलो हां। अब इनके वर्गों का मुद्दा किया जाएगा, तो यहां पर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब ये 1924 के हैं, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एल्जेब्रिक में। तो यहां पर जो ये डेटा बना, तो ये सीधे बन गया 2 ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सीधे 1924। काम वही है, देखो 2 से भाग दिया गया, 2 से भाग दिया तो कितना आया था? 962। अब ये एक कम हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 961 के, एक्स बराबर 31 के। अब पहली संख्या, तो इसमें x माइनस 1 में एक कम करोगे तो ये पहली संख्या 30 हो गई, दूसरी में एक जोड़ोगे तो इन दोनों का योग पूछा गया है। ठीक है, ये बस लेट करने के लिए दिमाग लगाया था। तो 30 और 32 का योग 62। फिर आप इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन है कि आप दिमाग नहीं लगाना चाहते, तो इसको ध्यान रखना। समझ गए मेरे भाई? इन 11 क्वेश्चन के माध्यम से मेरे दोस्त एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के हर एक वैरायटी का क्वेश्चन नंबर सिस्टम का आपने कर लिया। क्लियर है? एलसीएम एंड एचसीएफ कह रहा है संख्या इतने और इतने का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत प्यार से देखना, 2 बार बताएंगे। देखो पहला तरीका आसान है लेकिन लोग करते नहीं। एलसीएम आपको लेना है 2.7.096। देखिए रूल आप जानते हैं कि अगर आपको एलसीएम फ्रैक्शन वाली वैल्यू का लेना होता है a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है यानी a और c का, और नीचे वाली वैल्यू यानी इसका एचसीएफ लेना है। ये रूल होता है। ठीक है, मोटा मोटा ये ध्यान रखना, जब यहां एलसीएम होता है तो ऊपर एलसीएम होता है, अगर यहां एचसीएफ हो तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। ये रूल होता है। 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका क्या है कि इसको 27/10 लिख सकते हैं और इसको 96/1000 लिख सकते हैं। अब इनको पहले रिड्यूस करना होगा, काटना पड़ेगा, उसके बाद। ये नहीं
कि पहले ऊपर एलसीएम ले लो नीचे एचसीएफ ले लो, वो गलत हो जाएगा। यहां कट नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां कट रहा है किससे? 8 से। 8 से नीचे 125 बार में जा रहा है और 8 से ऊपर जा रहा है 12 × 96। देखो 12 और 125 में कोई रिलेशन नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। अब लगाओ तो एलसीएम तो 27 12 का आप एलसीएम लोगे, 27 तो मतलब इसके अंदर भर भर के 9 है तो 27 चौका 108 हो जाएगा। इतना जानते हो क्योंकि इसका 3 खा जाएगा, 4 × 27। अब नीचे वाले का आप एचसीएफ लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ 5 का मल्टीपल। क्यों? क्योंकि ये सबसे मिनिमम 10 है, तो इस या तो ये होगा या इससे छोटा होगा, तो ये इवन है नहीं तो 5 का मल्टीपल, तो बस इससे भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 21.6। 21.6 इज द राइट आंसर। ये तरीका है पहला, ठीक है, ये पहला तरीका है। आपने देखा होगा YouTube में इसी पैटर्न के क्वेश्चन में कई टीचर एसएससी के लड़ गए थे। जब यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन आया था बहुत बवाल हुआ इसी पैटर्न पे, ठीक है। एक तरीका ये है, तो इसमें ध्यान रखना जल्दबाजी में गड़बड़ होता है। दूसरा तरीका ये है जैसे हमने यहां लिखा 27, ये थोड़ा सा इसमें बड़ा हो जाएगा, बाकी वरना ये बेटर रहता है कभी कभी, ये तो रहेगा ऐसे। अब इस तरीके में क्या होता है मेरे दोस्त कि यहां देखो सबसे ज्यादा 3 जीरो है तो यहां 1 जीरो, तो आप 2 जीरो यानी 100 का गुणा करोगे, 100 का ऊपर करोगे। अब ऊपर का एलसीएम लो और नीचे 1000 से भाग देना होगा, तो नीचे 1000 से, क्योंकि नीचे का जो एचसीएफ आया है बी और डी की दोनों की वैल्यू 1000 हो गई है, बी और डी दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 1000 हो गई। ये चीज अब ऊपर ब्रेक करो, वो करना मेहनत का काम है। देखो 2700 जो होगा वो 225 × 12 हो जाएगा, और जो 96 होगा तो 12 8 96 हो जाएगा। तो देखो यहां से 12 यहां से 12 तो वो बाहर आ जाएगा, बाकी 225 × 8 भी आ जाएगा, तो इसका एलसीएम ये होगा। यहां पर आप देखोगे कि 8 से ये डेटा 125 बार में जा रहा है, फिर 25 से ये 9 बार में जा रहा है, 25 से ये 5 बार में, 12 9 या 108 हो जा रहा है बटा 5, आंसर आ गया 21.6। लेकिन इसकी और उसकी ट्रिक में क्या अंतर है? यहां पर कॉमन नहीं होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जैसे 27 96 का आप लेके बैठ गए एलसीएम तो आंसर गलत हो जाएगा रिड्यूसिंग फॉर्म में, या नीचे सेम आपको बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत आया है ये क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में, और सभी बच्चे जानते हैं, सभी जगह ये क्वेश्चन आता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये इसका नियम है, ठीक है। बिना इस फॉर्मूले के आप मत कीजिए, मैं ये कहूंगा हमेशा, आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे गलत हो सकता है। ये होता है। अब देखा जाए एचसीएफ हमारा 91 है, एलसीएम 546 है, फर्स्ट नंबर 182 है, सेकंड नंबर चाहिए। देखो कितना इजी से, इससे ये 2 बार और 2 से यहां भाग दे दो, 273 हो गया। तो 273 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन, ठीक है, सेम हो गया। कोई बात नहीं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, एलसीएम गुणे एचसीएफ दिया गया, पहली संख्या 110, दूसरी संख्या आप x मान लीजिए, ठीक है, x मान लीजिए, 11 से ये 10 बार में गया, 0 से 0 गया, यानी x बराबर 33। बहुत पूछा गया है इसलिए रिपीट हो गया। यहां देखो कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, एचसीएफ 7 है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो
5 और 6, 5:6, 5:6। तो देखो एक्चुअल में ये जो संख्याएं हो जाएंगी ना, 5 6 तो कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन कह रहा है एचसीएफ 7 है, यानी हर एक संख्या एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। तो पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। और हमसे अगर एलसीएम कह रहा है तो 5 गुणे 6 तो होगा ही होगा, और 7 का भी गुणा हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें ये चीज आ जाएगा एलसीएम में। ठीक है, जब आपसे एलसीएम कहेगा तो 30 गुणे 7 210 हो जाएगा। 210 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति पे शेषफल समान रहे? बहुत पढ़ाया है हमने। प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान है, यानी रिमाइंडर सेम आए। बहुत बेसिक तरीका बता रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे 3 भाई हैं एबीसी, और ये बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिख दिया। ये तरीका आना चाहिए जब भी सेम रिमाइंडर बोले तो सबसे बड़े से उससे छोटा घटाओ, फिर सबसे बड़े से सबसे छोटा घटाओ, फिर बीच वाले से सबसे छोटा घटाओ, और उस डेटा का आपको एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तभी आपका आंसर जल्दी और सही आएगा। इस केस में आप देखोगे एचसीएफ 211 में 183 घटाया, 211 में 127 घटाया, और 183 में 127 घटाया। अब मेरे दोस्त यहां ले लो, देखो 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया तो 8 आया, 28 हो गया। 11 में से 7 गया 4, यानी ये 84 आ जाएगा। 13 में से 7 गया 6 तो 56 आ जाएगा। अब एचसीएफ की बात आई, अब देखो कॉमन सेंस बहुत लगेगा, साफ साफ दिख रहा है कि 28 दूना है, 28 तीना है, तो मुद्दा ही खत्म, ये आंसर। वरना कई सारे ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे 25 कोई 5 का मल्टीपल नहीं तो कभी नहीं हो सकता, 30 कोई 10 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 32 का मल्टीपल कोई नहीं तो ये कहां से होगा। ऐसे भी करके आप सोच सकते हो और इस पैटर्न के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ गए मेरे दोस्त? बोलो बोलो। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस वन। हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है सर, वो कैसे करेंगे? मोहब्बत से। देखो नियम आप जानते ही हो, अगर हम डेटा बना लें, जैसे एचसीएफ के लिए बनाने जा रहे हैं, उसी से दोनों का काम चला लेंगे। एचसीएफ के लिए तो वो 0.48 लिखा है ना, तो उसे 48/100 लिख देंगे। फिर वो 1.20 लिखा है तो उसे 120/100, क्योंकि देखो अब नीचे सब में 100 बना रहे हैं, वो ट्रिक बताई थी मैंने। 168/100 मत काटिए, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है प्रॉपर वे में। अब यहां कुछ काटने की जरूरत नहीं। अब हमसे एचसीएफ कह रहा है, देखो आपने पहले ये डेटा बना लिया, ठीक है। अब अगर हमको एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में तो ये 100 हो ही जाएगा, ठीक है। अब हमें एचसीएफ में आना है, किसका? 48, 120 और 168। इसमें देखो 24 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल है 24, 24 गुणे 2, 24 पंजा है, और 24 गुणे 7, ठीक है। तो भाई नीचे का तो आप समझ गए, एलसीएम लेना है तो 100 का तो मुद्दा ही खत्म है, वो तो 100 रहेगा, वहां तक कोई टेंशन ही नहीं। ऊपर की टेंशन थी, तो 24 गुणे 2, 24 गुणे 5, 24 गुणे 7। तो देखो 24 हम लोग ऐसे ले लेंगे,
24 एचसीएफ आ जाएगा और बटा 100 यानी 0.24 हो गया। अब बात आई एलसीएम की, तो जब एलसीएम लोगे तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम नीचे वाली का एचसीएफ लोगे, तो एचसीएफ तो सभी में 100-100 का है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 100 ऐसे रहेगा। एलसीएम अभी हमने यहां ब्रेक कर लिया तो 24-24 तो ऐसे ही सबसे ले लो, और देखो 2 5 7 का गुणा और कर लो, 2 5 7 का। ये सब तरीके हैं, पेपर में पूछे गए। 10 से 0 गया, 24 सत्ते कितना होता है 168, 10 से भाग दोगे तो 16.8 आ जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग समझ गए कि 0.24 और एलसीएम में 16.8 आएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, समझ गए? दो संख्याओं का योगफल 57 है, इसका एलसीएम इतना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला तरीका, आप वाया ऑप्शंस खेल सकते हो। कैसे? ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं, 21 और 36, लेकिन जब एलसीएम भी आएगा तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ये 812 नहीं होता, इसलिए कैंसिल हो गया। 12 यानी 4 का मल्टीपल है, 26 31 में कोई भी 4 का मल्टीपल नहीं, इसलिए कैंसिल हो गया। फिर डी वाले में देखो दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो जब ऊपर कैंसिल हुआ तो नीचे भी। एलसीएम 28 29 का ही 812 होगा, और अगर मैं 28 29 को जोड़ता हूं तो 57 भी आ रहा है, वो तो सभी में आ रहा है। ये पहला तरीका हो गया, क्योंकि बहुत पूछा गया इसलिए ऐसे सीखो। दूसरा तरीके में थोड़ा दिमाग लगेगा। पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी, जिनका योग 57 है। अब ये एलसीएम बोल दिया गया 812, तो इसको ब्रेक करना होगा। कैसे? 812 4 से पहले जाएगा तो 4 से 203 हो गया, 4 ऐसे। अब 203 हमारा 7 से जाएगा, 7 गुणे 29 होता है। अब यहां पर अब देखो कितना माइंड लग गया। अब इसका इंटू होता है 28 और ये 29। अब दोनों अलग अलग 28 29 का योग देखो 57 है, तो इसमें थोड़ा सा माइंड लगेगा। इसमें आप ट्रिकी बेसिस पे मतलब दोनों में ही माइंड लगेगा, ठीक कर सकते हो। तो ये 7 क्वेश्चन से आपका पूरा कवर हो गया। क्या एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जो भी क्वेश्चन आया था एलसीएम एचसीएफ का, वो यहां से कवर हो जाता है। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन, पहला क्वेश्चन पावर वाला, सभी जानते हैं कैसे करना है। देखो 62 की पावर 3 ऐसे है, नीचे 62 की पावर 2 ऐसे लिख दीजिए, और 62 की पावर -13। सभी जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 62 की पावर -10 हो गया, और अगर ऐसे तो यहां पर पावर घट जाती है तो 62 की पावर -12 हो गया। बाकी आप ओरल भी कर सकते हैं। बहुत पूछा गया ये क्वेश्चन, कुछ नहीं। 169 क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर ये 13 का स्क्वायर होता है। पॉइंट, अब देखो 1 2 तो दशमलव के बाद 2 डिजिट, और 144 से तो 12 का स्क्वायर होता है, -576 जो कि 24 का होता है, लेकिन दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहां पर एक पेयर पे बनाना होता है। ये सब जानते हो। अब इसको खेल लो। 13 रुपए 12 पैसे में, ऐसे समझो 13 रुपए 12 पैसे में 2 रुपया 40 पैसे घटाना है, मोटा मोटा। 2 ऐसे आया, 11 में 4 गया 7 आया, 12 में से 2 गया 10, यानी 10.72। अब कहते तो सर ऐसे, अरे ऐसे नहीं करना तो भी हो जाएगा भाई। इसकी यूनिट यहां पर 0, क्योंकि ये तो ये पॉइंट में 0.12 अंतिम डिजिट 2 है, तो वो एक ही में है और किसी में नहीं, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। हाँ देखो ये सदाबहार चल रहा है आज की डेट में,
ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। देखो इसमें पहले ये बताओ क्या कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है, तो हमें ये सोचना ही नहीं है इसके साथ, क्योंकि ये वाला टर्म्स आएगा ही नहीं हमारे पास, मुद्दा ही खत्म। अब 2 का 21 में, 21 दूना 42 एक्स, 15 दूने 30, ऐसे यहां आ जाओ, 5 चौका 20 एक्स हो गया और 15 चौकू 60 हो गया, मुद्दा खत्म। ये 90 हो गया, ये 62 हो गया। तो बस इसको ऐसे करो, जो टर्म्स ऑप्शन में दिखे बस वही लाना है। -62x प्लस 90 इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? अब ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, 5/2 ऐसे लिखेंगे, प्लस यहां देखो 1 + 3/8, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 8 3 11 नीचे आ जाएगा, माइनस का 3/5। बस इसका मुस्कुरा के एलसीएम ले लो, 11 2 5 का एलसीएम 110। तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 110 है, मतलब नीचे, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर भी आत्मा ना माने, 2 से यहां भाग दो तो कितना आएगा 55, इसमें 55 का गुणा कर लो, 25 2 हासिल, 25 2 27, 11 से भाग दिया 10 तो ये 80 आ गया, 5 से भाग दिया 22, 22 से 66 आ गया। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो मोटा मोटा देखो 275 में 66 को घटाओगे तो 209 आएगा और 80 जोड़ दोगे 289/110। क्लियर मेरे दोस्त? ठीक है, सरल पूछा गया। देखो इसमें करना क्या है, समझदार है, 3 में से 6, जैसे 954 तो ऐसे ही डिवीजन में, यहां कांड को समझो, 30 ऐसे ही, 3 में से 6 गया तो -3 और 9 में गुणा हुआ तो माइनस का 27 हो गया, और ये डेटा अब 3 हो गया, 3 से 954 में भाग दो तो 318 आंसर आ जाएगा, 318 आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखो अब यहां देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है तो है 7x², 2x² यानी 9x², तो ये दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में देखो तो ये वाला पोर्शन से ही हमारा डिसाइड होना है, तो देखो इसी पोर्शन को ढूंढो, ये -4 प्लस का 11 यानी प्लस का 7 आना है, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि -7 नहीं आना है, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। x का वह मान ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करे। सिंपल वे में समझो, यहां पर आप देख रहे होगे 10x², ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, यहां से देखोगे 7 पना 35 आ जाएगा माइनस का, 8 दूनी 16 x हो जाएगा माइनस का, 2 दूना 4 प्लस का जो कि 12 के बराबर हो जाएगा। फिर आप देखोगे ये इधर आएगा और 4 तो माइनस का 8 35 में जोड़ोगे तो माइनस का 43 हो जाएगा जो कि 16x के हो जाएगा, x बराबर -43/16, -43/16 आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रखा है, क्यों रखा वो समझ रहे होंगे, पूछे गए हैं सेम पैटर्न में भर भर के इसलिए रखे गए। अब देखो -12 तो बिल्कुल ठीक है, माइनस करली ब्रैकेट ऐसे। अब यहां खेला देखो, 30 में -6 से भाग दोगे तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि 6 पंचे 30, लेकिन माइनस सिंबल। यहां देखोगे माइनस का 6 आएगा और -6 -8 तो 48 जो कि प्लस का हो जाएगा। अब इसमें घटाओगे तो ये 43 आ जाएगा, और देखो बाहर माइनस लगा हुआ तो -55 इज द राइट आंसर। तो ये माइनस भर भर के आए इसलिए रखा है। फिर से देखो यहां पर बच्चा कंफ्यूजन में, देखो ये पोर्शन का भाग जाएगा असल में -9 ऐसे ही। अब देखो -60 में -6 से भाग दोगे तो 10 आएगा और बाहर माइनस लगा है, और 6 चौक 24 तो ये माइनस का, बस जोड़ लीजिए आंसर 43 हो जाएगा। और ये 1 2 नहीं आए, दसियों क्वेश्चन पूछे गए।
ठीक है, समझ गए? 10 पूछे गए। हमने चैप्टर वाइज की पीडीएफ ऑलरेडी आंसर की टेलीग्राम में डाल रखी है, 1710 क्वेश्चन की, आप देख सकते हो उसमें टेलीग्राम में। इसकी नहीं, उसकी बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन, अब देखो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, 18 ऐसे ही, 9 त्रिका 27 कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 13 से ऐसे भाग देना है, इसको कम कर दो तो -8 ऐसे गुणा कर लो, 27 अट्ठे कर लो या 18 27 कर लो, जैसी श्रद्धा वैसे कर लो, कर रहा हूं। देखो अगर आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है तो भी लगा सकते हो। कैसे? 8 सत्ते 56 यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, यहां गुणा करोगे तो 8 त्रिका 24 यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, और नीचे 13 ऐसे, यानी यहां पर यूनिट प्लेस पे 2 और नीचे 13, यूनिट प्लेस पे 2 नीचे 13 एक ही है, 382 बटा, समझ गए? तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। और नहीं तो 18 गुणे 27 आपको करना होगा, जो कि 486 हो जाएगा, और 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। अब इसको घटा लो तो 6 में से 4 गया 2, और ये फिर ऐसे। तो आप यूनिट प्लेस से करोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पेपर में 18 गुणे 27 क्यों लगाओ, दिमाग लगाओ, सभी की यूनिट अलग है। 8 का स्क्वायर 64, रूट के अंदर 9 का स्क्वायर है तो बाहर 9 आएगा, माइनस 5 का 20 हो जाएगा, और माइनस का 14 हो जाएगा। ये जो डेटा देख रहे हो ये 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, और ये 34 हो जाएगा। अब घटा लो, 13 में से 4 गया 9, 2 ऑप्शन है, 6 में से 39, यानी इसका सही आंसर 11 का आपके सामने 39 आएगा, 39 आएगा। भर भर के अब ऐसे क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2025 में भी आए थे। अब ये समझ लो, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 बटा 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 7 चौक 28, बस हो गया। अब देखो इसमें कला 8 8 1 9 9, ये समाप्त हो गया इससे, तो ये 26 आ गया। 26 इज द राइट आंसर। यहां क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 0 को 1 बोलते हैं, 3 की पावर -2 तो 1 बटा 9 बोलते हैं, 3 की पावर -1 1 बटा 3 बोलते हैं, और 27 ऐसे, एलसीएम ले लो, 9 ऐसे आया, 9 ऐसे, 1 ऐसे, 3 ऐसे, यानी 13 बटा 9 ऐसे आया, और 27 ऐसे हो गया। 9 से ये 3 बार में, 3 गुणे 13, 13 त्या 39, 39 इज द राइट आंसर। ऐसे कर लिया। देखो बच्चा अलग अलग ढंग से सोचता है, एक बच्चा ऐसे सोच रहा है, एक बच्चा कह रहा है सर 3 की पावर 0 है, 3 की पावर -2 है, 3 की पावर -1 है, और यहां 27 आप दिखा रहे हो तो ये 3 की पावर 3 हो गया, अंदर लाओ तो ये 0 3, तो ये 3 की पावर 3 ही हो जाएगा। सेम बेस है तो ऐड करोगे तो सर ये 3 की पावर 1 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सर ये 27 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये तो 3 के मल्टीपल में बड़ी वैल्यू, तो 39 से 3 नहीं, ऐसे भी आप सोच सकते हो। देखो तुरंत आप सोच सकते हो कि ये अंदर गया, यहां निपटेगा तो 3 का जो मल्टीपल होगा वो अपर जाएगा, 3 नहीं, तो बिना कलम चलाए भी आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर है? इन 13 क्वेश्चन के माध्यम से आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जितना भी सिंप्लीफिकेशन है ऑलमोस्ट कवर है आपका, सेम पैटर्न में ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब बाकी में क्या है, यही क्वेश्चन है, जो 3 लिखा है, कहीं 4 लिखा है, कहीं 5 लिखा है, कहीं 7 लिखा है, तो उस हिसाब से तो रिपीटेड है। क्लियर है?